जी जनाब, हमारे प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आ रहे होंगे क्योंकि हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमारे दरमियान आया है। और अब जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी दिलचस्प है। आप पानी पी लीजिए, सांस लीजिए और ज़रा करीब आ जाइए स्क्रीन के। कोई और काम आपने नहीं करना है क्योंकि लिखने लिखाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले सभी लोगों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी और हमारे जो मुआशरती चैलेंजेस हैं उनसे निपटने वाले लोगों से भी हमने आपको मिलवाया। राइटर्स भी हमारे पास तशरीफ़ लाए और ड्रामा निगारी कैसे की जाती है ये सारी बातें तो आपने सुनी। लेकिन एक और सिन्फ भी है फ़नून लतीफ़ा की, और वो क्या है? वो है गुलकारी, वो है मौसीकी। और कौन सा ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि वो खुशगुलू हो जाए, उसके अंदर सुर आ जाए, उसके अंदर उसकी बात में तवाज़ुन हो। और ऐसा कौन नहीं चाहता? मेरा ख़्याल है सभी लोग ये चाहते हैं। बर्रे सग़ीर पाक हिंद में हमने क्लासिकल मौसीकी को हमेशा सुना और इसको तरवीज दी, और हमारे मौसीकारों ने, हमारे गुलकारों ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मौसीकी के थ्रू रोशन किया। इसमें शुअरा इकराम ने भी बहुत काम किया, मौसीकारों ने भी अपनी बेहतरीन धुनें बनाई, और फिर गुलकारों ने जब उसमें अपनी आवाज़ के रंग भरे तो फिर दुनिया ने देखा कि क्या बात है। और मैं मज़ीद बातें तो करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा कैमरा आपको दिखाए कि आज हमारे दरमियान कौन सी शख्सियत मौजूद है। मैं उनके बारे में जितनी बातें करूँगा वो बहुत कम है क्योंकि अपने फ़न की महराज पर हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक कीमती असासा हैं। हमारे पास वो महफूज हैं। बल्कि उनकी आवाज़ के लिए मैं ये कहूँ अगर कि मेरी आवाज़ को महफूज कर लो कि मेरे बाद सन्नाटा बहुत है, तो ये ऐसी नायाब और नादिर आवाज़ है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी उनसे शनासाई बहुत गहरी है, गप हमारी लगती है रेडियो पाकिस्तान पर, लेकिन आज पहली बार वो मेहमान बने हैं हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन के। जनाब द वन एंड ओनली उस्ताद हामिद अली खान साहब। अच्छा खान साहब सुरीले रसीले तो हैं, साज, आवाज़, अंदाज़ और तरन्नुम और हर बात अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल रखी है इनके अंदर, लेकिन इनकी जो हिस्से मिज़ा है वो इस कदर बारीक बंदे हैं माशाअल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ खान साहब के ज़ेर साया एक और ख़ूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज के यंग टैलेंट में अगर आप देखें तो ऐसी खूबसूरत कम आवाज़ें हमें नज़र आती हैं, और अगर होती भी हैं तो शायद रियाज नहीं किया होता, जिसकी वजह से आवाज़ में वो पुख्तगी नहीं होती, और इतनी कल्चरल वॉइसेस और ऑड किस्म की वॉइस आपको बहुत कम सुनने में मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं ईमान फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन खान साहब से प्यारी तो नहीं लग सकती। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं लग सकती। खान साहब है और मैं ईमान। ईमान हूँ। हाँ बिल्कुल जी। और खान साहब आप पर ईमान लाते हैं। क्यों खान साहब? इस खूबसूरती नहीं ले आई जाओ ईमान है। इस खूबसूरती पर ईमान लाना पड़ेगा। खान साहब पहले तो आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर आए, और ईमान आपका भी बहुत शुक्रिया। खान साहब आपसे बात शुरू करेंगे। आप पटियाला घराना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, नस्ल दर नस्ल, और जो मीरास आपके पास है उस हवाले से कुछ अपनी ज़रा यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा घराना अल्लाह की मेहरबानी से जितने भी लोग आए इस घराने में सारे नामवर हुए, सारे गायक थे माशाल्लाह। बल्कि इतने इतने बड़े नाम हैं कि लंबी लिस्ट है उनकी, कि क्योंकि मेरे भाई उस्ताद अमानत अली फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया जानती, माशाल्लाह। मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, मेरे चचा उस्ताद आशिक अली ख़ान साहब, मेरे दादा जनरल अली बख्श खान, उनके भाई कर्नल फ़तेह अली ख़ान, उनकी जोड़ी थी। फिर मेरे परदादा मियाँ कालू जी, सब गायक थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ये नहीं कि खाली वो अपने अपने दौर में वो मशहूर भी थे, उनका पता था लोगों को कि ये कितना बड़ा काम करते हैं माशाल्लाह। मेरे दादाजी जर्नैल साहब और कर्नल फ़तेह अली ख़ान, उन्होंने तो फिर एक कमाल ही कर दिया कि जो जो उनको सुनता था वो उनकी ख्वाहिश होती थी गायकी कि ये मुझे शागिर्द कर लें। वाह, ऐसा उनका काम था, और बहुत लोग शागिर्द हुए, पूरी एक लिस्ट है लोगों की। तो
खान साहब आप क्या समझते हैं, हम अगर स्पेशली क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो अब ये नापैद होती चली जा रही है, बहुत कम हमें ऐसे सुनने वाले भी शायद आजकल मैसर नहीं है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उनकी ज़रा रेशो कम है। जो ज़्यादा वो लोग हैं जिनको म्यूज़िक के क्लासिकल म्यूज़िक का पता नहीं, उनका कसूर उनको समझाया नहीं गया, उनको सुनवाया नहीं गया। लेकिन जो लोग सुनते हैं वो ही, हमारा म्यूज़िक ऐसा है कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अव्वल तो हमारे काम किसी को समझ नहीं आती, अगर आ जाए फिर जाती नहीं। हाँ, वाह, क्या फिर वो बात। सारी ज़िंदगी यही सुनता है फिर। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ईमान, चूँकि आजकल की जनरेशन को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, खान साहब तो हैं ही खान साहब, जी। आप ये बताइए कि आजकल की जो जदीद तरीन नस्ल है, नस्ल नौ जो है, वो क्लासिकल मौसीकी से क्यों भागती है और पॉप और रॉक इस तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है वो, बल्कि क्लासिकल जो बच्चे हैं, जैसे कि कनेड कॉलेज में भी बच्चे क्लासिकल को बहुत जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं अब्दुल रऊफ साहब, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो जितनी भी लड़कियां मैंने देखी हैं या लड़के आते हैं सीखने के लिए, तो वो ज़्यादा क्लासिकल बड़ा एंजॉय करते हैं इसको, क्लासिकल को। भागता वही है जो कहता है कि मैं रातों रात सिंगर बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, पूरी दुनिया मुझे जानना शुरू कर बट दिया। ये है कि ये देखिए, अगर आप सीख के कुछ आओगे ना आगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अभी भी मैं सीख रही हूँ, इसको तो जितना भी सीखो उतना कम है। उतने कम है, ये काम ये ही तो ऐसा है। समुंदर है, इसको जितना भी सीखोगे उतना ही कम है। देखिए, इसको बहुत अच्छी बात कर रही हैं ईमान, कि अच्छी बात है, मुझे इनकी बातें सुन के अच्छा लगा कि चलें, चाहे पॉप सिंगर हैं लेकिन इस चीज़ की तमीज़ है। हाँ, कि भाई जो मर्जी गाओ, जो मर्जी सुनो, लेकिन इसको समझो तो सही, ये क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि बेस तो ये है, बुनियाद तो ये है। जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही ना अच्छी हो तो वो तो किसी वक्त भी गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और मैं क्लासिकल, पॉप, फोक सब, मैंने भी क्लासिकल से शुरू किया है। मैं सब गाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्लासिकल, पॉप, फोक सब गाती हूँ, लेकिन जो मैं मेन है मेरा, मैं वो फोक गाती हूँ ज़्यादा। आपकी वॉइस बड़ी कल्चरल सी है, बड़ा रिच है, इसमें कल्चर नजर आता है। ये खान साहब को पता होगा, इन्होंने तो मेरी आवाज़ सुन के पता चल गया नहीं, होगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, मतलब एक जिस तरह अताउल्लाह की डिफरेंट है ना हाँ, आवाज़, हाँ, ऐसे मेरी भी किसी के साथ मिलती नहीं है, डिफरेंट है। ईमान, यही होना हाँ जी। चाहिए। मैं भी इसी चीज़ को कहता हूँ, वो भाई लोगों के गाने गा के हिट हो जाना, ये क्या कमाल है। तुम खुद क्या हो, हाँ, ये बिल्कुल। क्या है जो आजकल रिवाज चला है, उसका गाना उठाया हाँ, और वो गा कर दिया। शुक्र करें कि हमारे इस मुल्क में इन चीज़ों के अभी कानून बनने शुरू हुए, पहले नहीं थे। ये क्या है कि एक बंदे की चीज़ हिट हुई हुई है, उसको आप आराम से गा के अपने आप को सिंगर बना रहे हैं, हिट करा रहे हैं। बिल्कुल। खान साहब, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है रेडियो पाकिस्तान में, मुझे भी शगफ़ रहा है ऐसे लोगों से, वज़ीर अफजल साहब, हाँ जी। वजाहत अली खान साहब और वजाहत अतरे साहब, उनके फादर रशीद अतरे साहब, बड़े बड़े मौसीकार इस वक्त बजाय हुसैन, हाँ, रफ़ीक हुसैन, मुजाहिद हुसैन, ऐसे लोगों में आपने चूँकि आपके अंदर तो वो था सारा कुछ, लेकिन आपको ऐसे बड़े मौसीकार भी मैसर आए। क्या आज की जो जदीद नस्ल है, क्या ऐसे मौसीकार अब हैं? चंद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा म्यूजिक भी बदल गया है ना, बिल्कुल। सोचें नई आ गई हैं, तो वो ये देखते हैं कि जी ये तो पुराने मौसीकार हैं जी, इनसे वो आजकल का काम नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, वो कर सकते हैं। अब जब से मैं बेसिकल तो मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, लेकिन मैं हर जॉनरा गाता हूँ। बिल्कुल। मैंने पंजाबी गाई, फिल्मों के गाने गाए, ठुमरी, सूफी और कई ज़बानों में मैंने गाया। तो वाह वाह वाह। सिर्फ ये अब अल्लाह की खास कर नवाजी मेरे पे, बेशक। लेकिन बेस हूँ मैं गायक। मुझे जो एक वाक़या आपका मैं आपसे ख़ातिन ज़ात शेयर करना चाहूँगा। खान साहब न सिर्फ अपने काम में बड़े हैं, अपने नाम में बड़े हैं, बल्कि अपने किरदार में भी बहुत बड़े हैं। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है, एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान में लाइव सेशन चल रहा था हमारा प्रोग्राम का, और खान साहब को हम रिकॉर्ड कर रहे थे। खान साहब ने ना एक नई धुन बनाई थी, आते आते ही रास्ते में कोई आमद हो रही थी, और हल्का हल्का उसको गा रहे थे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सारा ध्यान म्यूज़िक के ऊपर ही दिया जाता है,
वो जो पोएट्री करता है वो भी तो कुछ होता है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं? बिल्कुल। जिसने कुछ लिखा है, और अगर आप उसके लिखे को उस तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कैसे लोगों के दिलों में वो उतर जाएगा। हाँ, जगह बनाने के लिए जरूरी है। तो बड़ी अच्छी वो धुन थी और लफ्ज भी बहुत अच्छे थे। एक लफ्ज था उसमें वापस। खान साहब आप धुन बना रहे हैं और मैं चूंकि बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, जहीर अब्बास लूने वाला, हाँ जी। हम सारे बैठे हुए थे। तो खान साहब अब धुन बनाते बनाते, चूंकि ब्रेक का टाइम था और दोबारा लाइव जाना था, तो खान साहब उस लफ्ज पर आकर रुके कि ये वापस है या वापस है। मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। खान साहब ने बाजा रोका और मुझसे कहने लगे कि यार ये लफ्ज वापस है या वापस है। तो मैं कहा सर हमने तो असातिज़ा से वापस ही सुना है, वापस नहीं है। इसी तरह बाहर है, बाहिर नहीं है। तो ये इस तरह का, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं उम्र के किस हिस्से में हूं या मैं क्या हूं। उनको अगर ये इनका बड़ापन है। यस, तो ये जो चीज़ थी ये हमारे बड़ों में वाकई यूजली खान साहब ऐसा होता है कि बड़े बंदे जो होते हैं वो अपने नाम से, अपने काम से इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि शायद अब हमारी इस्लाह की हमें ज़रूरत ही नहीं रही।